आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता जेल के बाहर आए हैं और अब इनको सजा होने की कहीं पर भी संभावना अब तक तो किसी भी कॉलर को, किसी एसएमएस भेजने वाले दर्शक को और किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा हम तक प्रतिक्रिया भेजने वाले व्यक्ति को नहीं लगी। आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अब तक कॉल नहीं किए हैं या अब तक आपने किसी भी अपने अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया है या अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं की है, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। क्या आपको लगता है कि देश में जो भी नेता अब जेल के बाहर आए हैं ये दोबारा अंदर जाने की संभावना है? ऐसा हमें तो नहीं लगता, ना अब तक के किसी कॉलर को लगता है। आप क्या सोचते हैं? कॉल करके बताइए। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, हम उनके पास भी जाएंगे, देखेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले कॉलर के पास चलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी, वो उन्हीं के जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो ओहदा रखते हैं और पावर है जिनके पास, वही भ्रष्टाचार करते हैं। और उनको पता है कि उनके हाथ रखा हुआ है उनके पार्टी की जो हाई कमान, जो आला कमान है, उनके संरक्षण मिलता है और उनको कहीं से न कहीं से एक सुरक्षा मिलती रहती है जिससे वो भ्रष्टाचार करते रहते हैं। और उनको, मुझे नहीं लगता कि आगे भी उनको कोई भ्रष्टाचार में सजा मिल पाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। इस कॉलर को भी यही लगता है और ये राजनीतिक मजबूरी की बात करीब करीब सारे कॉलर सामने ला रहे हैं। और भी कई कॉलर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम उनकी बात भी आप तक लेके आएंगे, लेकिन आप बात करने से मत चुकिए, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे तो किस मुद्दे पर बोलेंगे? अगर इस वक्त ए राजा के खिलाफ और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार पर बना दबाव कम हुआ तो ये अंदर कभी नहीं जाएंगे। दबाव कम हुआ है इसलिए तो इनको बाहर छोड़ा गया है। पहले बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, उसका एक दबाव था। 5 राज्यों के चुनाव थे, इसका दबाव था, मीडिया का दबाव था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि ए राजा के छुट्टी के बाद देश के किसी भी टीवी चैनल ने उस पर सवाल या निशान नहीं उठाए। हमने कुछ लोगों से व्यक्तिगत बात की तो लोगों ने कहा कि ये न्यायालय ने उनको जामीन दी है, जमानत दी है, उनको निर्दोष नहीं छोड़ा है। लेकिन क्या इस जमानत पर भी बात नहीं हो सकती? क्या न्याय देने वाली सीबीआई की न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, या कम से कम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया जा सकता? लेकिन उसके नाम पर मीडिया चुप है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्ते। क्या कहना है आपका? मैं गुलाब सिंह बोल रहा हूँ उन्नाव से। बोलिए। भ्रष्टाचार के विषय में जो भ्रष्टाचारियों की सजा न मिलने की बात है, उसमें तो मेरी सोच केवल यही है, जब तक इस देश में व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की दखलंदाजी रहेगी, किसी भी तरह की, किसी भी इंसाफ की यहाँ उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका में दरअसल इसलिए दोषी न्यायपालिका को नहीं कहा जा सकता है, वहाँ पर टाइम से हो जाती है इन अक्यूज्ड को बेल के लिए। इसमें जैसा भी राजनीतिक असर होता है उसी तरह से ये जो इनकी एजेंसी सीबीआई है, उसी तरह से इनके मनमाफी काम करती है। उसको ये नहीं करना है कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमने अपने कार्य के प्रति और अपने प्रति जो शपथ ली है देश के लिए, उसके लिए इनका कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ एक इशारे पर और एक मतलब उस पर ये लोग काम करते हैं। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इतनी भ्रष्टाचार हो गया है कि इस समय देश में हर व्यक्ति इससे इतना ज्यादा आजिज आ गया है कि उसकी नया क्या किया जाए। जहाँ भी जाइए वहाँ भ्रष्टाचार। अभी आप देख लीजिए, लोकपाल वाला जो है उत्तरांचल में तंदूरी साहब ने जो बनाया था, उसमें भी अमेंडमेंट हो रहा है। क्या करेगी ये सरकार, क्या चाहती है? अरे भाई, इस तरह से अगर आपको करना है तो यही कह दीजिए पूरा डिक्टेटर बन जाइए। काहे के प्रजातंत्र के लिए कलंक बने हुए हैं। अपना जो है आपको अपनी ही जो है राज्य चलानी, अपनी ही हुकूमत चलानी, अपना ही वो करना है, तो इस प्रजातंत्र का डंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर अब कुछ ऐसे आंकड़े भी दिखाते हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जानकारी है। ये भ्रष्टाचार और काला धन के बारे में आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े आ रहे हैं। ये वो तथ्य है जो देश के बुद्धिजीवियों ने
अर्थ विषय पर काम करने वाले बुद्धिजीवी ने और देश के इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग पर काम करने वाले अधिकारियों ने निकाले हैं। विदेश में भारत का कितना पैसा है वो भारत में आता है तो क्या हो सकता है, ये भी एक वीडियो फाइल हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ में हम कॉलर से भी बात करते रहेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ नैनीताल सर। बोलिए सर। मेरा ये मानना है कि अभी हाल ही में ए राजा जेल से छूट के संसद पहुंचे हैं, कल कलमाड़ी छूट जाएंगे। कलमाड़ी छूट चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कलमाड़ी छूट चुके हैं और कलमाड़ी केवल छूटे नहीं हैं, उनको विदेश जाने की परमिशन मिल गई और विदेश में कजाकिस्तान में हुए ओलंपिक के एक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी उनको अवसर दिया गया। जी तो सर मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ऐसे एक के बाद एक अपराधियों को छोड़ते जा रही है, संसद पहुंचा जाए, विदेश पहुंचा जाए, तो लगता नहीं मुझे केंद्र सरकार अपराधियों पे लगाम लगा पाएगी कभी। धन्यवाद। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं जिसकी बात मैं आपको कह रहा था। भारत का लगभग 280 लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये 400 लाख करोड़ का दावा बाबा रामदेव करते हैं। साथ साथ में भारत का आने वाला 30 सालों का बजट बिना टैक्स के हो सकता है। ये पैसे अगर भारत में आते 60 करोड़ रोजा। ये आप फास्ट में आंकड़े आपके सामने आते रहेंगे, आप इसको साथ साथ में देखते भी रहिए। 2000 रुपए इस देश के हर बेरोजगार को दिए जा सकते हैं, बल्कि हर व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। उनसे अगले 30 साल तक टैक्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के हर गांव से दिल्ली तक 4 लेन की सड़क बनेगी। हम साथ साथ में कॉलर से भी बात करते हैं। नमस्कार। मैं राकेश बोल रहा हूँ। जो आपने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचारियों को सजा मिल पाएगी या नहीं है। हाँ, आजादी के बाद पहले जीप घोटाला हुआ, फिर धीरे धीरे बोफोर्स घोटाले की तरफ हम बढ़े। आजकल कई लाख करोड़ के घोटाले होने लगे, यहाँ तक कि 26 लाख करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। और बहुत सारे चैनल्स हैं जो भ्रष्टाचार का नाम लेने की बजाय शाहरुख खान में बिजी हैं। पर हमें इस मुद्दे की तरफ देखना है कि हमारा देश आखिर जा कहाँ रहा है। भ्रष्टाचारियों को सजा तो कहीं पे मिल नहीं रही है, थोड़े दिन बाद वो जेल से छूट जाते हैं 100-200 लाख करोड़ रुपए कमाने के बाद। तो उन्हें पता है कि 1 साल के बाद अगर उन्हें 100 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है तो उन्हें 1 साल जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से तो किसी को सजा होने वाली नहीं है जो पैटर्न चल रहा है। आप लोकपाल को उठा लें तो उनको कोई सजा नहीं होती है। लोकपाल के मुद्दे पे वो जनता की राह को भटका देते हैं। आप काले धन के मुद्दे के आंदोलन को वो भटका देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार की जो नीतियां स्पष्ट हैं कि वो किसी को सजा दिलाना चाहती है, क्योंकि बड़ी मशहूर कहावत है, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। और ये वही करने में लगे हुए हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में ही कानून बना लेते हैं, आपस में ही छूट जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आज सीबीआई के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पे सबसे ज्यादा कमेंट आए। मैं आपको बता दूं कि बिंदास बोल में सोशल नेटवर्किंग साइट पर आने वाली कमेंट्स में आज हाईएस्ट कमेंट आई है और वो है सीबीआई के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली है और वो जिसको चाहे जब चाहे कार्रवाई करके पकड़ सकती है और छोड़ भी सकती है। लोक लज्जा और दबाव में इनको अब तक अंदर रखा गया। हालांकि इनको अंदर रखने के बाद भी वो सारे 5 स्टार सुविधाएं मिलती रही, क्योंकि ए राजा केंद्रीय मंत्री थे। ए राजा अभी भी सांसद हैं, एक पार्टी के बड़े नेता है। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप अपने इसी प्रतिक्रिया भेजते रहिए। बोलिए। मोदनगर गाजियाबाद यूपी से योगेश शर्मा बोल रहा था। बोलिए योगेश जी। सर, ये बात का जो है क्या भ्रष्टाचार और सजा होने की संभावना है, इसमें हम आपके बिंदास बोल से ये कहना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। आप ये कहना चाहते हैं सर, ये आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है और देश की 64 साल आजादी के बाद जो आपने ये कहा, तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि 60 साल में जैसा रिटायर हो जाता है सरकारी कर्मचारी, अब ये सारी जो नीति है रिटायर हो जानी चाहिए। और जो भ्रष्टाचार है जिस पर जो है ये सीबीआई आरोपित करती है, इनकी सभी संपत्ति सील हो जाए, इनके परिवार की सारी संपत्ति सील हो जाए और इनको तिहाड़ जेल की जगह जैसे पहले अंग्रेजी वहाँ काला पानी होता था, यानी काला पानी दिया जाए। और जो देश का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, ये देश की जनता को मिले, पैसा देश की जनता का है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के काला पानी कहे जाने वाले स्थान पर जो कि
वीर सावरकर का पवित्र सहवास स्थान रहा है, वहां पर अब सावरकर का नाम भी नहीं रहा है और ए राजा जैसे लोगों की वहां पर जाने की औकात नहीं है। वहां पर इतने पुण्य आत्मा रहे हैं कि ऐसे पापी आत्माओं के लिए अंडमान तक इतने दूर लेकर जाने की जरूरत क्या है। लेकिन काली पानी जैसी इनको कड़ी सी कड़ी सजा जरूर होनी चाहिए। रही बात यहाँ पर काफी कॉलर और अपनी प्रतिक्रिया भेजने वाले लोग भी कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। आप याद करें, ऐसी प्रॉपर्टी सील की गई थी हर्षद मेहता की, जिसने शेयर घोटाला किया था। लेकिन जब हर्षद मेहता जमानत पे बाहर आया तो उसने मुंबई के 7 स्टार होटल में पूरा फ्लोर ले लिया, एक सूट नहीं पूरा फ्लोर ले लिया और उस पूरे फ्लोर पर उसका परिवार उसके मरने तक रहा। उसके बाद अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन इतने सालों तक उसने एक 7 स्टार होटल की पूरी मंजिल ही घर के नाम से किराए पे ली। यह हमारे यहाँ का कानून है। आप कितनी प्रॉपर्टी कहां पर कैसे सील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कड़े कानून लाने होंगे, ऐसी प्रॉपर्टी सील करनी होगी। और एक कॉलर की बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जिस तरह से अपने देश में राजनेताओं में भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं, जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ए राजा का जिस तरह से छूटना और उनका स्वागत करना, क्या ये आम जनता का अपमान नहीं है? क्या ये देश का अपमान नहीं है? हमें तो लगता है कि इस देश में जितने जो ए राजा छूटे हैं, वो जितना भी उनका स्वागत किया गया है उसमें कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के पार्टियों के नेताओं का हाथ था, जो उनका इतना धमाकेदार स्वागत किया गया। ये देश की जनता के लिए एक शर्म करने वाली बात है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। सत्ताधारी दल को ऐसे आरोपों से एक दो होना पड़ेगा और उनको ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपके सत्ता में रहते हुए ऐसे भ्रष्टाचारी अगर खुलेआम घूम रहे तो ऐसे आरोप होंगे और उसके जवाब आपको देने होंगे। अगर आप नहीं देंगे तो जनता ऐसे जवाब दे देगी। हम आपको परिणाम बताते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा होता है। आपने अब तक जो परिणाम भेजे उसमें कहा है कि आम आदमी का कानून से विश्वास उड़ जाएगा, जो कि अब ऑलरेडी उड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। जनता भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित होगी और अब करीब करीब हर व्यक्ति, एक तो ये जो भौतिकता बाहर से आई है, कुछ भी हो कष्ट करे बगैर मुझे पैसा मिलना चाहिए या कर्ज मिलना चाहिए और उसे मुझे वापस लौटाने की सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये फुकट में पैसे कमाने की, ऐश करने की जो विचारधारा इस देश में आई है, ये भी एक बड़ा कारण है कि ए राजा कलमाड़ी जैसे लोगों के सुखों को देख के लोगों का मन बदल रहा है, खराब हो रहा है, इसलिए लोग भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक परिणाम होगा। कानून व्यवस्था का मजाक बन जाएगा, वो तो ऑलरेडी बन गया है और उसी मजाक के अंदर ही ऐसे लोग छोड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जनता पर राज करेंगे। ये राजा तो नाम के राजा हैं, लेकिन ये वास्तव में भ्रष्टाचार के महाराजा है और ये राज करेंगे क्या? ये राज ऑलरेडी कर रहे हैं। इनकी अपने राज्य में सत्ता भली गई हो, लेकिन केंद्र के सत्ता के ये मुख्य भागीदार है और इस देश का आने वाला राष्ट्रपति कौन होगा ये तय करने के लिए ए राजा का भी राय लेना जरूरी है। ऐसे ही लोकतंत्र भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ा परिणाम के रूप में इसको कहा जाए और दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर ये सही साबित हुआ है। हम एक कॉलर की बात और सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप सब कह रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कैसे खत्म होगा? तभी होगा ना, कहते हैं भ्रष्टाचार। अभी अगला टिकट बीजेपी को मिले चाहे कांग्रेस को मिले, तो वो तो सेम टिकट मिलेगा। आप जैसे हमारे वीके सिंह है ना, फौजी, मैं अक्सर इसमें बोल रहा हूँ, आप फौजियों को टिकट दीजिए, ईमानदार को टिकट दीजिए, टिकट मत दीजिए, आप उनको उनके सामने खड़ा कर दीजिए। उनके सामने खड़ा करोगे तो वो जीतेंगे। और ये जो है ना वीके सिंह है, जो उनको आगे लाइए और ऐसे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जैसे कह रहे टिकट तो बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस में उन्हीं को टिकट मिलेगा, वही जीतेंगे, वही आगे भ्रष्टाचार वही होगा ना। बिल्कुल, धन्यवाद। एक को छोड़ो, दूसरा वही करने की जब संभावना हो, व्यवस्था ही ऐसी है कि वहां पर आने वाला हर व्यक्ति यही करता है, तो व्यक्ति बदलने से कितना काम होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति बदलना जरूरी है, क्योंकि बदलाव का आधार भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो आने वाला कम से कम इतनी बदतमीजी या इतनी लूट नहीं करेगा। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए।
सर मैं बोल रहा हूँ यूपीए सरकार घोटाले की सरकार है। जिस प्रकार इसमें मैं देख रहा हूँ कि कांझमोरी, ए राजा और खेल मंत्री जो थे, इन्होंने एक के बाद एक घोटाले करने के बाद भी ये जेल में गए, लेकिन उसके बाद इसमें भी घोटाला किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष इनको माफ कर दे रहा है और संसद भवन तक पहुंचा रहा है। तो यह सर मैं देख रहा हूं कि यह घोटाले की सरकार है और घोटाला इन लोगों का अभी जारी है और इन लोगों का जब तक ये सरकार रहेगी तब तक जारी रहेगा इनका। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको उपाय भी बताते हैं कि अब तक आप लोगों ने क्या उपाय भेजे हैं। उपाय में कहा गया है कि भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा हो, लेकिन ये कड़ी सजा होने का प्रावधान वर्तमान कानून में नहीं है, या ऐसे कानूनों को उपयोग में लाने के लिए टीएन सेशन जैसे लोग नहीं हैं जो वर्तमान कानून के आधार पर ही पूरी व्यवस्था को बदलने का मानता रखते हैं। भ्रष्टाचारी नेताओं पर चौतरफा पाबंदी लगे, ये एक बहुत अच्छी सजेशन है कि लोग ऐसे लोगों के प्रति अस्पृश्यता का भाव रखें। जैसे सुरेश कलमाड़ी नरेंद्र मोदी को पुणे में मिलने को गए तो नरेंद्र मोदी ने सुरेश कलमाड़ी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ऐसा करने से ऐसे लोगों के ऊपर एक सामाजिक दबाव रहेगा। और जिस तरीके से ए राजा बाहर छूटे और उनका फटाकों से स्वागत किया गया, उनके लोगों ने उनकी आरती उतारी, बल्कि प्रधानमंत्री भी आरती उतारे, ऐसे में ऐसे लोगों के सामने लोक लज्जा या लोक दबाव नहीं रहेगा। इसलिए चौतरफा पाबंदी लगे, कोर्ट जमानत ना दे। जैसे टाड़ा या ऐसे सख्त कानून है जिसके अंतर्गत, मकोका जैसे सख्त कानून है जिसके अंतर्गत सजा, इस तरीके के आरोप लगने वाले लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाए जब तक उनकी पूरी ट्रायल नहीं होती। एक और उपाय है कि ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाए, जिससे 15 महीने जेल में रहने के बावजूद बिरयानी खाकर राजा बाहर आए और अब 5 स्टार 7 स्टार खाना खाएंगे और उनका कुछ भी हम बिगाड़ नहीं पाएंगे। सामाजिक स्तर पर बहिष्कार हो, ये पहले भी सूचना आई थी और ये भी एक सामाजिक स्तर के बहिष्कार की बात बहुत अच्छी है। और एक उपाय है न्यायपालिका का कमजोर होना बंद किया जाए, बल्कि न्यायपालिका को सख्त किया जाए, मजबूत किया जाए। ऐसे भी कई उपाय हैं। ऐसे सारे उपायों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण एक और उपाय बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कॉलर से बात करते हैं, उनके राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जिस तरह से अपने देश में घोटाला हो रहा है सर, तो क्या हम इसको ब्रिटिश सरकार जिस तरह से भारत को लूट कर गई थी, क्या उससे कम समझे इसे सर? जिस तरह से भारत को खोखला किया जा रहा है, जब अपने ही भारत को लूट रहे हैं, विदेशी तो लूट के गए, वो तो गए, तो जो अपने मिलके लूट रहे हैं सर, जिस तरह से देश की जनता इनको चुन रही है और ये बैठ के पीठ पीछे छुरी भोंक रहे हैं सर, ये देश के लिए कितना हितकारी होगा? क्या ये राजा को 15 महीने का जेल, क्या ये कम सजा थी? क्या इतने में देश की भरपाई? हम तो ये कहते हैं ये राजा जैसे घोटालेबाज को इस जेल में नहीं, इस देश में कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अब तक के सारे कॉलर ने हमारे इस बात से सहमति जताई। आज के सवाल का जवाब है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज के सवाल के जवाब में आप लोगों ने जो वोटिंग किया है कॉल के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा, वो तो यही कहता है कि लोगों को सजा नहीं होगी। ये भ्रष्टाचारी बाहर आए हैं, अब ये एक तरीके से निर्दोष बनकर जैसे बाहर आते उस तरीके से अपना बिहेवियर करेंगे और इनको समाज भी प्रतिष्ठा देगा। सबसे बड़ा उपाय जो बताया गया था, मैं हमेशा कहता हूं कि कानून हाथ में लिया जाए, इसका समर्थन हम नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों को डर खौफ बना रहे जो कानून का नहीं है, जो पुलिस का नहीं है, जो सरकारी एजेंसी का नहीं है, जो सरकारी सत्ता का नहीं है, वो समाज के किसी घटक द्वारा डर क्यों नहीं पैदा किया जा सकता? उसका तरीका क्या हो ये आप सोचें, लेकिन ऐसे किसी तरीके के साथ भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर हम ऐसे उपाय नहीं खोजेंगे, जब तक लोकपाल नहीं आएगा या लोकपाल के बाद भी ऐसी चीजें बनती रहेगी, तो समाज के एक दबाव तंत्र ने यह काम करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की बात हो रही है। लोकपाल अर्थात एक व्यक्ति, एक व्यवस्था निर्माण करने की बात हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति क्या इतना सब कुछ कर पाएगा? यह सवाल उठता है। क्या हर व्यक्ति के पीछे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? क्या हम हर व्यक्ति का एनालिसिस कर पाएंगे? क्या हर व्यक्ति पे नजर रख पाएंगे? इतना संभव नहीं है।
इसके लिए हमारे यहाँ भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय सोच में सबसे बड़ी बात थी कि हम पाप अर्थात भ्रष्टाचार भी एक पाप है, हम कहीं पर भी करें तो ऊपर से देखने वाला उसको देखता है। स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि अगर हम केला ऐसी जगह पर जाकर खाएं जहां पर भगवान नहीं देख सकता तो ऐसा स्थान कौन सा होगा। यह सवाल शिक्षक पहली दूसरी कक्षा में पूछते थे। हम तो यही जवाब सारे लोग खोजने में लग जाते थे, लेकिन अंतिमतः हम यही जवाब पाते थे कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान की नजर नहीं जाती हो। मैं आपको दावा करता हूं कि लोकपाल की भी नजर नहीं जाएगी, ऐसे रास्ता खोजने वाले भ्रष्टाचारी इस देश में हैं, लेकिन भगवान की नजर को हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उसी भगवान के महत्व को, उसके अस्तित्व को चुनौती दी गई, उसको ना मानने वाला वर्ग तैयार किया गया और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों ने भगवान के अस्तित्व को खत्म किया। भ्रष्टाचारी लोगों ने भगवान के अस्तित्व को खत्म किया और अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था निर्माण करने की बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपाय अगर कुछ हो सकता है तो श्रद्धा रखने वाले इस देश में वो भ्रष्टाचार को पाप मानकर इसकी सजा भगवान क्या देता है वो दिखाया जाए। जैसे पहले लोहे से गर्म किए हुए पोल को चिपकने से लेके तेल की गर्म कढ़ाई में डालने तक की सजाएं बताई जाती थी, ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए भी जो सजा है वो प्रस्तावित किया जाए। भगवान और आस्था श्रद्धा को प्रस्तावित किया जाए, कम से कम उससे तो कुछ भ्रष्टाचार कम होगा, इसकी हम आशा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिंदास में क्या विषय हो यह भी आप हमको बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com या आप हमें लिखकर भेज सकते हैं बिंदास बोल, सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।